हेलो व्यूवर्स, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डी मॉर्गन लॉ के बारे में है। और आप इन्हें इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले आपके पास यूनिवर्सल सेट है, फिर ए सेट की वैल्यू, फिर बी सेट के अंदर कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, अब आपने फर्स्ट पार्ट में जो फाइंड करना है वो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट आइए हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आज चीज़ आपने फाइंड करनी है वो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने करना क्या होता है, मैं आपको इंतहाई इजी तरीके से क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब आपके पास ए के अंदर क्या नंबर गिवन थे, वो वाले नंबर आप जो क्वेश्चन में गिवन थे वो आप लिख लेंगे। वो आपके पास था 2 4 6 और 8। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन में बी के कुछ नंबर्स भी गिवन थे, तो आपने बी के नंबर्स भी ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेने हैं। ठीक है, वो आपके पास गिवन थे 2 3 5 और 7। ठीक है, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है, आपने सबसे पहले देख लेना है ये जो आपका यूनिवर्सल सेट है और ए सेट है, इसके अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि ए में नहीं है, यानी यूनिवर्सल सेट के कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है। तो आपके पास बचता है 1 3 5 7 और 9। इसी तरह बी इंटरसेक्शन में भी आप बी कॉम्प्लीमेंट में भी आपने यही फाइंड करना है जो ऐसे सेट यूनिवर्सल सेट जो कि बी में नहीं है, 1 4 6 8 और 9। ठीक है, तो क्योंकि हम लेफ़्ट साइड को पहले ले लेते हैं, अब आपने क्या करना है, इनको कंबाइन करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ऊपर फाइंड कर लिए हैं। मैं फिर आपको बता दूं, ऐसे यूनिवर्सल सेट के नंबर जो ए में नहीं है वो आपने लिख लेने हैं कॉम्प्लीमेंट में, और ऐसे नंबर जो कि यूनिवर्सल सेट में हैं और बी में नहीं है, तो इस तरह ए और बी के आप दोनों फाइंड कर लेंगे। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे 2 4 6 और 8। ठीक है, और सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन आ गया 2 3 5 और 7, जो कि ऊपर हमारे पास बी के थे। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो 2 दोनों में, तो 2 एक दफ़ा लिख लिया, 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, यानी अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो आप उसको 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी मैंने निकाला है, कॉम्प्लीमेंट नहीं। ठीक है, अब मैं इसी को कॉम्प्लीमेंट करूँगा इन दोनों के अंदर ऐसी नंबर्स जो कि ऊपर ए कॉम्प्लीमेंट में तो थे, बी कॉम्प्लीमेंट में तो थे, लेकिन यूनिवर्सल सेट में या आपके ऊपर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं थे, तो वो 1 और 9 था। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 जो कि ए कॉम्प्लीमेंट है, और इंटरसेक्शन ए 1 4 6 8 और 9 जो कि बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर थे। ठीक है, अब हम इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, 1 और 9 वो वाले जो कि इन दोनों के अंदर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 1 और 9 ऐसे दो नंबर हैं जो इन दोनों के अंदर रिपीट हो रहे थे, तो इसलिए आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकल आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आप इसको लिख देंगे कि हैंस वेरीफाइड या प्रूव्ड कि लेफ़्ट हैंड साइड आपकी इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, 1 और 9 आपके पास वो नंबर थे जो कि दोनों में कॉमन थे। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट फाइंड करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, क्या वेरीफाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। उसको आपने यूनिवर्सल सेट के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम उसको एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास आपने ये सबसे पहले ये देख लेना है कि आपके ए और बी के कौन कौन से नंबर गिवन थे। तो यूनिवर्सल सेट की तरह एज इट हम वही लिख लेंगे 1 3 4 5 6 7 8 और 9 जो कि उसमें गिवन थे, तो हम इसको 1 कर लेंगे। अब क्योंकि इसमें से हमने राइट हैंड साइड लेनी है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के पास पॉइंट नंबर आपके पास सिर्फ 2 ही थे। ठीक है ना, अच्छा, अब आपने करना क्या, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 5
7 9, आगे आपका नेक्स्ट वैल्यूज़ जो दूसरे वाले क्वेश्चन में बच रही हैं 1 4 6 8 और 9 एच इट इज़, जैसे मतलब हम जैसे दोनों के अंदर कॉमन नहीं है उसी को छोड़ के बाकी हमने सारा कुछ लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को फिर उसी तरह जैसे पहले कंबाइन कर दिया था ए यूनियन बी की, वो कर लेंगे 1 3 5 4 5 6 7 8 9, यानी दोनों के अंदर जो नंबर हैं वो एक एक दफ़ा लिख लेने हैं। अगर 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं तब भी आप एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट था। तो इसमें भी आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गई है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सर ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू।